हेलो पापा। पापा वो ना मेरा जेई फेल हो गया। एक्चुअली वो 3 महीने पहले एनटीए ने पैटर्न बदल दिया था, तो मेरी कोई गलती नहीं है, वो बस एनटीए की गलती है, इसलिए मैं फ़ेल हो गया। मेरा जेई नहीं हुआ पापा। प्लानिंग कर ली पूरी कि 4 महीने बाद पापा को ये एक्सक्यूज़ दूंगा। अगर ऐसा कोई भी थॉट दिमाग में आया है तो या तो सुधर जाओ या ये वीडियो आगे मत देखो। और वीडियो देखोगे अपनी ज़िंदगी और अपने चरित्र में बदलाव लाने के लिए, क्योंकि चरित्र में बदलाव आ गया तो जेई तो सक्सेस हो ही जाएगा। ब्रो बहुत टाइम हो गया, अपनी प्रिपरेशन को बहुत मजाक में लेते रहे तुम। अपनी टीनेज वाली बुद्धि से आप अपनी बेवकूफ़ियों का प्रूफ देते रहे। अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों के लिए आज रिग्रेट कर रहे हो आप, और आप आगे भी आज की गैर जिम्मेदाराना हरकत जो है उनको आप कल रिग्रेट करोगे। छोड़ दो यार प्लीज़, अब ये मौका है सीरियस होने का, अब हरकतें बंद कर दो। स्टूडेंट्स, आपकी कोई मदद तब तक नहीं कर पाएगा जब तक आप खुद उठकर खुद की मदद करने के लिए तैयार नहीं होगे। कुंभकर्ण की तरह सोना बंद करो, जाग जाओ ब्रो। मेरी जेई एडवांस 2016 में 4 महीने प्रिपेयर करके ऑल इंडिया रैंक 247 आई थी। क्या आप में वो दम है कि आप आज उठकर 99 तो क्या 99.9 परसेंटाइल लेके आओ? क्या आप में दम है? मेरी भी 99.9 परसेंटाइल थी जेई मेंस में। एनटीए ने जेई का पैटर्न रातों रात चेंज कर दिया, वो भी जेई मेन के जनवरी अटेम्प्ट से सिर्फ 90 दिन पहले। अगले 10 सेकंड के लिए ऑनेस्ट हो जाते हैं और बेखौफ हो जाते हैं और अपने दिल की गहराइयों से कमेंट्स में सच लिखते हैं कि आप इस बारे में क्या फील कर रहे हो और आप एनटीए को क्या संदेश देना चाहोगे। एनटीए वालों, आप आके इस वीडियो का कमेंट सेक्शन पढ़ो, देखो बच्चे क्या कहना चाहते हैं। ये कमेंट सेक्शन बच्चों की वॉइस बनेगा। अनसेंसर्ड अनफिल्टर्ड बातें लिखो, सबको पता चलना चाहिए एनटीए में कि बच्चों पे क्या बीती है। चलो एक बात कर लेते हैं कि ये पैटर्न चेंज जो हुआ है इससे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा एग्जैक्टली। सबसे पहली बात, नो चॉइसेस। पहले क्या होता था, सेक्शन बी होता था, उसके अंदर आपके पास 10 क्वेश्चन होते थे और आप ना चूज कर पाते थे कि यार ये चैप्टर फेवरेट है मेरा, वो ये क्वेश्चन आसान है, तो 10 में से आप 5 चूज कर लेते थे, 5 आप छोड़ देते थे और उससे आपके अच्छे नंबर बन जाते थे। सेक्शन बी में मैं एक्चुअली पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मैं 99 परसेंटाइल 99.9 परसेंटाइल पे लेके गया हूँ ना, मैंने उनको ये सीक्रेट हैक बताया था। चलो मैं आपके आगे भी रिवील कर देता हूँ, पर दुख की बात यह है कि अब वो काम का नहीं बचा है। ठीक है, ये हमारा सीक्रेट, ऐसे बहुत सारे सीक्रेट हैक्स हैं जो हम अपने प्रोग्राम में अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। पहले हम सेक्शन बी करते थे, मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा बताता था, और उस सेक्शन बी में जो 10 क्वेश्चन होते थे मैं कहता रहा इनमें 10 में से ना आप इजी ढूंढ के कर दो, बाकी बच्चे सेक्शन ए में उलझे रहेंगे। आप इसमें तो अपने नंबर सिक्योर कर लो। आप इमेजिन करो आपने सेक्शन बी में 20 नंबर फिजिक्स, 20 नंबर केमिस्ट्री, 20 नंबर मैथ्स करके 60 नंबर एक्स्ट्रा ले लिए। आपके औरों से वैसे ही, और ये हो जाते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है ना, चॉइस करके हम यहाँ पर इंश्योर करते रहे कि बंदे के 60 में से 60 नंबर आए। और ऐसे हमारे बच्चे जो है ना, वो और लोग देखते रह जाते रहे, मुंह देखते रह जाते रहे, और हमारे बच्चे टॉप कर जाते हैं। पर अब एनटीए ने अच्छा नहीं किया। अब आपके पास 5 क्वेश्चन हैं तो आपको 5 करने पड़ेंगे। अगर आपको उनमें 3 नहीं आते तो आपको 2 ही होंगे और 8 नंबर मिलेंगे, बाकी आपके नंबर गए। कहाँ 60 कहाँ 8। सेकंड पॉइंट है कि एग्जाम की टफनेस ओवरऑल जेई मेन की अब बढ़ गई इससे, क्योंकि पहले आप 10 में से 5 क्वेश्चन कर ही लेते थे, पर अब आपको 5 में से आप 2 या 3 करोगे, उसमें आपको राइट शॉट हिट करने का जो वो है चांस, वो गिर गया, और ऐसे बहुत सारे बच्चे कट ऑफ ही क्रैक नहीं कर पाएंगे। पहले हम अपने स्टूडेंट्स को एक टेक्निक सिखाते थे कि देखो ये चैप्टर्स और ये टॉपिक्स होते हैं, इन्हीं से वो जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं बनते हैं, और वो वाले पूरी प्रैक्टिस करके हम वो 60 नंबर सिक्योर करवा देते थे। उसमें क्या होता था कि सिलेबस का कुछ पोर्शन छूट भी जाए तब भी ये 60 नंबर कंफर्म होते थे। अब वो चॉइस खत्म, अब तो सारा सिलेबस ही कंप्लीट करना पड़ेगा इन 90 दिनों में। आपको सब कुछ आना चाहिए। एनटीए ने आपके लिए पूरा सिलेबस कंप्लीशन एक तरह से मैंडेटरी कर दिया, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही मैंडेटरी करती। अब हम करें तो करें क्या, पढ़ें तो पढ़ें क्या। अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, इस पैटर्न को कैसे हम मास्टर कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी शॉर्ट में सुन लो। सबसे पहला सिलेबस का एनालिसिस करो। एनटीए के वेबसाइट पर जाओ, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करो और सिलेबस में देखो कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपने कर लिए और कौन कौन से हैं जो नहीं किए। जो जो चैप्टर्स आपने नहीं किए उनके आप नोट्स अरेंज करो। खुद मत बनाना, नोट्स आप अरेंज करो और वो नोट्स पढ़ो। अपना टाइम टेबल बना लो भाई, 16 घंटे पढ़ा करो दिन में,
और एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, और आपको इसके बारे में टाइम टेबल या किसी भी चीज़ के बारे में आगे स्ट्रेटजाइज कैसे करना है, तो आप एक IITian मेंटोर से 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। इस कॉल में अगर आप अपने पेरेंट्स को लाओगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड चीज़ है राइट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे ही आप नोट से वो चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद आप DPPs लगाओगे कि जो आपकी एग्जिस्टिंग DPPs हैं वही लगाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में थ्योरी नहीं आएगी, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। उन चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ जिनमें से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, और उनके सारे वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर दो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एक और टिप जो हम अपने मेंटोरशिप के सारे स्टूडेंट्स को ये दिमाग में डाल देते हैं कि भाई आपको पूरा क्वेश्चन एंड तक सॉल्व करके वो न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जैक्ट निकालनी है, क्योंकि उसमें गलती होती है। आप वो न्यूमेरिकल वैल्यू हाथ से निकालोगे, कैलकुलेटर यूज़ मत करना, प्लीज़ प्लीज़ डोंट यूज़ कैलकुलेटर। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में गलती बर्दाश्त नहीं होगी दोस्त। थर्ड है नए पैटर्न के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। क्योंकि NTA ने रातों रात पैटर्न चेंज कर दिया एग्जाम से 90 दिन पहले, अब तक आपने जितने भी टेस्ट दिए थे उनका कोई खास फायदा आपको नहीं होगा। आपको नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही टेस्ट देने पड़ेंगे। उस टेस्ट को प्रैक्टिस करो। हर हफ्ते आपको एक टेस्ट देना है और आगे जाके टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। नए पैटर्न के टेस्ट दे देकर अपने आप को नए पैटर्न के हैबिचुअल बनाओ, आदी बनाओ। अभी सारी कोचिंग्स के पास पुराने पैटर्न के टेस्ट हैं, सबने पुराने पैटर्न दे रखे हुए हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि अचानक से वो सब बदल दें, पर हमने रात रात जग के आपके लिए सारे टेस्ट जो हैं वो बदले हैं, फ्रेश टेस्ट क्रिएट किए हैं। अब क्या हुआ है ना, जब 5 ही क्वेश्चन बनेंगे ना 10 की जगह, तो उसके अंदर साइकोलॉजी का बहुत फर्क आएगा। कौन से चैप्टर से वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन उठाए जाएंगे उसका फ़र्क आएगा। अब पेपर में 90 क्वेश्चंस की जगह 75 क्वेश्चंस हो गए, तो वो 75 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का भी लेवल बढ़ेगा, उसका फ़र्क आएगा। वो सारी बातों को कंसिडर करते हुए हमने पास्ट के पैटर्न्स को सोचते हुए कि एग्ज़ाम सेटर कैसे सोचता है, हमने आपके लिए टेस्ट पेपर्स बनाए हैं। पूरी जो टेस्ट सीरीज़ है हमने उसको चेंज कर दिया है, और इस वीडियो से जो भी ज्वाइन करेंगे उनके लिए उसको बहुत ही अफोर्डेबल बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, उसको क्लिक करके आज की आज वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो। और मॉक टेस्ट रिगार्डलेस देने हैं आपको। मैं ये नहीं कह रहा हमारी ही करो ज्वाइन, पर हमारी सबसे बेस्ट, आप कहीं से भी करो, मॉक टेस्ट ज़रूर देना। और इस टेस्ट सीरीज़ में मैं 4 ट्यूटोरियल्स आपके लाइव एक IITian मेंटोर के साथ कंडक्ट करवाऊंगा, जिसमें वो आपको नए पैटर्न का टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है, उसकी क्या साइकोलॉजी होगी, कैसे सोचना है, वो आपको लाइव अटेम्प्ट करके नए पैटर्न का टेस्ट दिखाएंगे, ताकि आपका जो नुकसान होने वाला है वो आपका मिनिमाइज हो सके। बाकी कंपटीशन का होने दो, जो नुकसान हो रहा है तुम अपने लिए तो ठीक कर लो ये चीज़। अभी भी है टाइम, जिम्मेदारी लो, उठो, फास्ट डिसीजंस लो। 90 दिन में आप कमाल कर सकते हो। 99.9 परसेंटाइल लाना पॉसिबल है। हर वीडियो में लोग मुझसे मेंटोरशिप ज्वाइन करने का लिंक मांगते रहते हैं, वो लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। आप उसको ज्वाइन करते हो, उसके बारे में भी एक न्यूज़ है कि जो भी स्टूडेंट्स 99 परसेंटाइल लेकर के आएंगे मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम में, उनको एडवांस की मेंटोरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।